अब देखिए आगे कवि कह रहे हैं कि यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे कवि कह रहे कि और यहीं से, यानी कि जहाँ पे वो है यहीं से। भूमि ऊंची है जहाँ से, यानी कि जहाँ वो बैठे हैं वहीं से कुछ दूर से भूमि ऊंची है, यानी जहाँ खेत ख़त्म हो गया है और ज़मीन कुछ ऊंची हो गई, यानी कि जहाँ पे ऊंचाई है वहाँ से रेल की पटरी गई है, रेल की पटरी बनी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, यानी कि रेल की पटरी है लेकिन ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि कह रहे हैं कि मैं इस समय स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ, मतलब मुक्त हूँ किसी काम से, मुझे यहाँ कोई कार्य नहीं है और ना ही मुझे कहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। तो यानी कि अब यहाँ कवि करें कि एक तरह से हम मान सकते हैं कि कवि जो है चित्रकूट में है, चित्रकूट की जहाँ चित्रकूट है वहाँ है। तो चित्रकूट की अनगढ़ यानी कि अनगढ़ी हुई चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, यानी कि अनगढ़ पहाड़ियाँ जो होती हैं वो अनगढ़ी होती हैं, बनी हुई नहीं होती हैं। तो बहुत ऊंची नहीं है, छोटी छोटी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और बांझ भूमि पर यानी कि जो भूमि उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, वैसे बांझ भूमि पर इधर उधर यानी कि कहीं भी कोई उनका निश्चित क्रम नहीं है, इधर उधर कहीं भी रीवा के कांटेदार कुरूप वृक्ष खड़े हैं, यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पे उगी हुई हैं। अब आगे देखते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे टे टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि अब वो मतलब पौधों की प्रशंसा करते हैं, खेत की, प्रकृति की, सब जगह की वातावरण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ पे वो है वहीं पे उनको मीठा मीठा रस टपकाता, यानी कि सुग्गे के टेटे का स्वर, मीठा स्वर जो है वो सुनाई दे रहा है। और सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, यानी कि वन जो है जंगल, जो जंगल है उस जंगल का हृदय चीरता हुआ, सारस का भी उठता गिरता यानी कि ऊंचा नीचा, कभी कम और कभी तेज होता हुआ सारस का भी टिरटो टिरटो का स्वर सुनाई दे रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। अब कवि कह रहे हैं कि सुग्गे का स्वर भी उनको बहुत ही प्रभावित करता है और उसके बाद सारस का जो स्वर है टिरटो टिरटो का, वो भी कवि के हृदय को बहुत प्रभावित करता है। और उसके स्वर को सुन करके कवि को प्रतीत होता है कि वो भी पंख फैलाए हुए इस सुंदर प्रकृति में उड़ जाएं और उड़ते हुए जहाँ सारस की जुगल जोड़ी रहती है वहाँ चले जाएं और सारस की प्रेम कहानी को चुपके से सुन लें।